हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जीके अंडरलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का दो महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराएंगे और इसमें से एक प्रश्न आपके पेपर में रहने वाला है। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि बिहार बोर्ड और जाके बिहार की कृषि में कौन सा संबंध है कि बिहार बोर्ड बिहार की कृषि से रिलेटेड एक प्रश्न हर बार पूछ ही देता है। तो पूछ देता है बिहार बोर्ड, तो आपको भी जो है 5 अंक लूट ही लेना है। पेपर में आपको छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझा देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कृषि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। बिहार की कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर आप दिखलाइए। तो इसका आंसर लिखना आपको, बिहार में कृषि संबंधित निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलती है। निम्नलिखित का अर्थ है नीचे दिया गया है। तो इसमें आपको हेडिंग बनाकर इसका आंसर लिखना है, जिससे आपका आंसर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें पहला हेडिंग बनाना है, मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता में ह्रास। आपको हेडिंग याद रहेगा तो आप इसके बाद लिख सकते हैं कि मिट्टी का इसमें कटाव होगा और उसकी गुणवत्ता में क्या होगा, ह्रास होगा। तो भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है। खेतों में वर्षों से लगातार रासायनिक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी का ह्रास हो रहा है। कहने का मतलब है कि यह जो भूमि है, लगातार बारिश होने के कारण इस भूमि का कटाव हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि भूमि के ऊपरी सतह पर ही उसकी उर्वरा शक्ति पाया जाता है। अगर इसी मिट्टी का कटाव हो जाएगा तो इसमें उर्वरा शक्ति नहीं बचेगा, जिससे थोड़ा सा भी फसल का उत्पादन नहीं होगा, जिससे कृषि में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वर्षा होने के पश्चात मिट्टी का कटाव होता है और जो रासायनिक दवा का उपयोग किया जाता है आजकल, यह भी कृषि का एक समस्या बनकर रह गया है। दूसरा आपको लिखना है टॉपिक बनाकर, घटिया बीजों का उपयोग जो है, बिहार में अक्सर पूंजी कम रहने के वजह से घटिया बीजों का जो है नुआ इस्तेमाल किया जाता है। तो उच्च कोटि के बीज का उपयोग नहीं होने से प्रति एकड़ उपज जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा की तुलना में कम होता है। क्योंकि पूंजी उसके बिहार के किसान के पास उतना पूंजी नहीं है, जिससे अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं ला पाते हैं और उसकी जो उपज है वह दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम होते हैं। तीसरा टॉपिक बनाना आपको, खेतों का आकार, खेतों का छोटा आकार जो है, बिहार राज्य में खेतों का आकार बहुत छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से खेती संभव नहीं हो पाती है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि आपको भी पता हो कि अगर किसी के पिताजी के पास 1 बीघा अगर खेत है, अगर उसके 4 बेटे हैं तो उसको 4 भागों में वह बट जाता है, जिस कारण से सबको 5-5 कट्ठा का हिस्सा हो जाता है। और जाके इतनी छोटे खेत में आप क्या उपजा पाइएगा, वैज्ञानिक पद्धति से खेती भी नहीं कर पाइएगा और यह छोटा टुकड़ा होने के कारण जो है उपज जो है बहुत ही कम होती है। चौथा टॉपिक है, किसानों में रूढ़िवादिता की भावना। देखिए, यहाँ पर रूढ़िवादिता आ गया है, इसका मतलब होता है कि भगवान पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ के किसान परिश्रम पर कम अर्थात मेहनत पर कम और भाग्य और रूढ़िवादिता पर अधिक भरोसा करते हैं। जो भी किसान होते हैं वह जो है भगवान पर विश्वास करते हैं कि भगवान इस बार जो है हमारे खेतों की फसल को अच्छी तरह से उपजा देंगे, और अपना परिश्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, भाग्य भरोसे वह बैठे रहते हैं, जिस कारण से बिहार में कृषि का जो है समस्या व रूढ़िवादिता भी एक प्रमुख समस्या है। तो नेक्स्ट है, सिंचाई की समस्या। सिंचाई की समस्या यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है बिहार में
कृषि का। तो देखिए यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है, अर्थात जो यहाँ की कृषि है वह वर्षा पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ की यहाँ जो है नियति है, अर्थात बाढ़ और सुखाड़ यहाँ तो आते ही रहता है। यहाँ खेती की गई भूमि 46% पर ही सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। मात्र 46 और 54% भूमि पर जो है सिंचाई की अभी भी व्यवस्था नहीं है। तो यह कारण बन सकता है एक प्रमुख। और इसके बावजूद भी बहुत सारे कारण हैं। शेष भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त और भी कई समस्याएं जैसे पूंजी का अभाव हो गया, पशुओं की दयनीय दशा, जनसंख्या का बोझ, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं हैं। इसे भी आप टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है, इतना भी काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग, मान लीजिए चीनी उद्योग दिया है गया है यहाँ पर, के विकास एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। ये भी बिहार के कृषि पर ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किसी एक उद्योग का आप वर्णन कीजिए पूर्ण रूप से, उसका विकास और वितरण। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, बिहार में कृषि पर आधारित उद्योग में चीनी उद्योग का स्थान प्रमुख है। देखिए चीनी उद्योग का जो है स्थान प्रमुख क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने की अधिक खेती की जाती है, इस कारण से यहाँ पर चीनी का उद्योग प्रमुख है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का प्रमुख स्थान था, अर्थात पहला स्थान था जो है 20वीं सदी के मध्य भारत में चीनी उद्योग का सर्वोत्तम अर्थात उच्च शिखर पर था। 1960 ईस्वी के बाद उद्योग में ह्रास होने लगा, अर्थात उद्योगों का जो है ना पतन होने लगा। अब यह 7वें स्थान पर है, पहले स्थान से वह अब जो है 7वें स्थान पर चला गया है। और भारत में पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा 1840 ईस्वी में बेतिया में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1840 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो डच कंपनी के द्वारा बेतिया में। पूर्व में यहाँ चीनी की मिलों की संख्या 29 थी, जो है 29 थी मिलों की संख्या, लेकिन परंतु 2006 और 7 में घटकर केवल 9 रह गई है। मान लीजिए कि जो यहाँ पर है ना 20 मिल की संख्या खत्म हो चुकी है, मात्र 9 ही रह गई है। वर्तमान समय में चीनी का कुल उत्पाद 4.52 मीट्रिक टन है। बिहार में चीनी का अधिकतर मिलें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जैसे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण जिला में चीनी की मिलें केंद्रित है। इस जगह पर जो है चीन का मिल है, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। आपको ही बताया कि यहाँ पर गन्ना अधिक उत्पादन होता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में चीनी की मिल अधिक है। दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिले में भी कुछ मिलें हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के दक्षिणी भाग में विक्रमगंज, बिहटा और गुरारी में भी चीनी की मिलें हैं। राज्य में चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया। बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 बंद चीनी मिलों का परिचालन की जिम्मेदार जो है वह रिलायंस को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दी है कि आप इस कंपनी को पुनः चालू कीजिए, क्योंकि चीनी का बहुत ही मांग है हमारे बाज़ारों में। तो इस तरह से आपको कुछ इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।